आज का जो डाउनलोड मैसेज डिवाइन की तरफ से आया है वह कुछ एक तो कलेक्टिव लेवल में है, बहुत डिफरेंट काइंड की एनर्जी पिक हुई है। साथ में डिवाइन आप लोगों को कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं जो बहुत अर्जेंट है, इसीलिए शायद आज जो चैनलाइज डाउनलोड आए हैं वह मिक्स्ड आए हैं। तो सबसे पहले आपको यह डिवाइन सचेत कर रहे हैं, आपको अलर्ट और वार्निंग मिल रही है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी महिलाएं हैं, एक से अधिक है, यह 2 और 3 की संख्या में यह दिख रही हैं, जो कि आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं। तो आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि यह जो है यह ग्रुप में नहीं है, कुछ ग्रुप में भी है। 2 लेडीज ग्रुप में दिख रही है, एक लेडी सिंगल दिख रही है। तो यह लोग आपकी लाइफ को बर्बाद और तबाह करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करना चाहते हैं। साथ में आपके खिलाफ कुछ साजिशें रची जा रही हैं और इनमें से जो एक लेडी है वह किसी जेंट्स के साथ मिली हुई है, या आपकी लाइफ का कोई ऐसा मेल पर्सन, आपका खुद अपना डियर वन, जो इस फीमेल महिला के साथ मिला हुआ है और जो आप लोगों के अगेंस्ट पॉलिटिक्स कर रहा है। आप लोगों को इन लोगों से सतर्क रहना है। और साथ में डिवाइन कह रहे हैं कि अपने कोई भी प्लान है उनको रिवील मत कीजिए। कुछ ऐसे लोग यहाँ पर हैं जो हीलर हैं, कुछ लोग यहाँ पर हैं जो डिवाइन एनर्जी को कैरी करते हैं। यहाँ पर आजकल आप देखेंगे कि आप किसी चीज को छू रहे हैं तो एक इलेक्ट्रिक शॉक टाइप का आपको लग रहा है, जैसे करंट लगता है। ऐसे ही दरवाजे को छूने से, किसी चीज को छूने से आपको कुछ ऐसी एनर्जी, आपको कुछ ऐसा वाइब्रेशन फील हो रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक जैसा। तो डिवाइन बताना चाहते हैं कि आपके अंदर की जो एनर्जी है वह इनहेंस हो रही है, और वह जो है नॉर्मल एनर्जी जो हमारी एनवायरनमेंट में रहती है उसे रिफ्लेक्ट हो रही है। और वह एनर्जी इसलिए जो है आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे करंट हमको लगता है। साथ में कुछ ऐसे मैसेजेस आए हैं डिवाइन की तरफ से कि कोई ऐसा मेल है जो यहाँ पर बहुत ईगो जिसके अंदर है और जिसने आपका घमंड तोड़ने की कोशिश की, जिसने आपको हार्म करने की कोशिश की, नीचा दिखाने की कोशिश की, और आज उसकी लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेज आए हैं। तो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन, सारा गुस्सा और अपनी बर्बादी का कारण वह आपको बता रहे हैं। आपको कोई क्या बता रहा है, कोई क्या कर रहा है, जजमेंट डिवाइन करेंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑल ओवर आपको यह सब क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि आपको ऐसे लोग, अगर आप जानते हो कि कोई ऐसा मेल फीमेल हमारी लाइफ में है, तो आपको इन लोगों से डिस्कनेक्ट होना है, इन लोगों के संपर्क में नहीं आना है, इनसे जो है एक डिस्टेंस मेंटेन करना है। ऐसे टॉक्सिक लोगों से और ऐसे टॉक्सिक मेल फीमेल जो भी है, इनसे आपको डिवाइन एक दूरी बनाने को कह रहे हैं। अगर क्योंकि यह लोग हैं जो बाहर से कुछ दिखाते हैं, अंदर से कुछ और है। अगर यह आपके वेल विशर्स हैं या वेल विशर्स होने का नाटक करते हैं और आपकी लाइफ से जुड़ी हुई चीजों पर फोकस्ड है, इनका आपसे कुछ उगलवाना चाहते हैं आपकी लाइफ को, आपकी लाइफ के रिलेटेड, तो आपको इनको कुछ नहीं बताना है, जितना ज्यादा हो सके। इन लोगों से डिस्कनेक्ट रहिए, इन लोगों से स्पेस मेंटेन करिए। तो क्या कुछ ऐसे सवाल जवाब है जो यहाँ पर डिवाइन आज आपको बताना चाहते हैं? क्योंकि शायद आपके मन में कुछ शंकाएं हैं जिनका समाधान आज आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो वीडियो बहुत स्पेशल रहने वाली है, क्योंकि डिवाइन कह रहे हैं आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो में है। तो आपके मन में जो भी उथल पुथल चल रही है, आपकी लाइफ के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, डिवाइन आपको बताना चाहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इधर टावर का कार्ड आ गया है। आप लोगों की लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ रखी है जहां पर आपका परिवार, आप खुद अंदर से बहुत ज्यादा टूट चुके हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यह जो ब्रेकअप सिचुएशन है
यह जो आपका सब कुछ धीरे धीरे टूटता जा रहा है, आप बिखरते जा रहे हैं, इसका रीजन क्या है? तो शायद इसीलिए जो अलर्टिंग वीडियो है पहले ही आपके लिए डाउनलोड मैसेजेस आ चुके थे, क्योंकि द टावर का कार्ड भी बताता है और द टावर का कार्ड यह भी बताता है कि कोई है जो आपके लाइफ में आपको तबाह करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है। और डेफिनेटली यहाँ पर 3 महिलाएं और 1 पुरुष की एनर्जी पिक हुई है। तो यह जो है आपस में कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ प्लॉटिंग कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, और यह चाहते हैं कि आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओ, आप यहाँ पर उठ पाओ, सरवाइव ना कर पाओ। इतने ब्लॉकेज आपकी लाइफ में यह लोग क्रिएट करना चाहते हैं। यह 3 लोग जिनमें कि 3 फीमेल आ गई है, तो एनर्जी आप समझ चुके होंगे कि यह जो तीनों हैं, ये तीनों आपकी लाइफ में बर्बाद करके जश्न मनाना चाहते हैं। यह एक ग्रुप में भी हो सकते हैं और यह अलग भी हो सकते हैं। यहाँ पर भगवान इसीलिए आपको सचेत करना चाहते थे कि आप है, तब भी तुम उसे कैसे पार पा गए, तब भी ऐसी कौन सी शक्ति थी जो सदैव तुम्हारे साथ थी। मेरे बच्चे, यह संकल्प की शक्ति है जो तुम्हें महसूस नहीं होती, जो तुम्हें साकार रूप में दिखाई नहीं देती, किंतु यह तुम्हारे साथ रहती है। यह तुम्हारे कर्मों की शक्ति है, यह तुम्हारे करुणा और दयालुता की शक्ति है, जिससे तुम अनजान हो, जिससे तुम पूर्णतः परिचित नहीं हो, लेकिन जो छिपे हुए गुप्त रूप से अपना कार्य कर रही है तुम्हारी बेहतरी के लिए, क्योंकि तुम सामान्य मनुष्य नहीं हो, वास्तव में तुम विशिष्ट हो। बस तुम्हें अभी अपनी विशिष्टता का ज्ञान नहीं है। तुम्हें यह ज्ञान नहीं है कि तुम जीवन में क्या करने के लिए आए हो और क्या कर सकने में माहिर हो। तुम अभी उलझे हो छोटी निरर्थक बेफजूल की बातों में, अपने साथी की कुछ निरर्थक बातों में, अपने परिवारजनों की कुछ निरर्थक बातों में, कुछ बातें जो तुम्हारे दिल पर लग जाती हैं। मेरे बच्चे, वास्तव में यदि तुम गौर करके उनका विचार करोगे तो उन बातों का कोई मूल्य ही नहीं है। जिस मनुष्य के हृदय से यह बात निकली है, जरा विचार करो कि वह किन समस्याओं से जूझ रहा है और वह कैसे तुम्हारे जीवन का आकलन कर सकता है। क्या वह परमात्मा, क्या वह भगवान है, क्या वह कोई परम चिंतन आत्मा है? नहीं। मेरे बच्चे, फिर भी तुम्हें लोगों की बातें छुप जाती हैं। तुम बेवजह की बातें सोचने लगते हो, जबकि तुम स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के लिए उत्पन्न किए गए हो। इसलिए तुम्हें तो यह बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि लोग तुम्हारे बारे में क्या विचार कर रहे हैं। तुम जब तक खुलकर फैसले नहीं लोगे और पूरी तरह से निर्णायक नहीं होगे, तुम्हें जीवन में बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें जीवन में किसी भी तरह की आलोचना या दुविधा का सामना करना पड़े। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़े। इसलिए मेरे बच्चे, तुम चिंता को त्याग दो और मेरी बातों पर करो। सदैव इस पर ध्यान दो कि क्या तुम्हारे लिए सबसे बेहतर हो सकता है। बाकी की चिंता तुम छोड़ दो। तुम तत्कालीन परिस्थिति में तत्कालीन संसाधनों के साथ क्या सर्वश्रेष्ठ कर सकते हो। मेरे बच्चे, केवल इसका ध्यान दो जो तुम्हारे बस में है, केवल उसका ध्यान दो। बाकी की चीजों की चिंता तुम छोड़ दो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। इस बात को कभी मत भूलना और यह सदा याद रखो कि तुम इस संसार में जो बांटते हो, बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो। प्रेम, धन, ईर्ष्या, त्याग जो बांटोगे वह पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे प्रेम संबंधों में, तुम्हारे धन में जो भी समस्या आ रही है, मैं उसे समाप्त करूंगी। और इसलिए आज मैं स्वयं ही आई हूँ तुम्हें समझाने, तुम्हें यह बताने कि तुमसे कुछ भी छूटेगा नहीं।
मैं सब कुछ तुम्हारे कदमों में रख दूंगी। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं और तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः अंत तक हर हाल में सुनते रहना है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो जाए। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, मैं आ रही हूँ, इसलिए तुम चिंता करना छोड़ दो। तुम घबराना नहीं। तुम्हारे साथ सब कुछ बेहतर होने वाला है, क्योंकि यह तुम्हारी नियति है और पहले से हुई नियति को कोई काट नहीं सकता। तुम्हें बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल करने वाले हो जिसकी तुमने केवल कल्पना की थी, जिसका तुमने केवल ख्याल किया था, लेकिन जो वास्तविकता में कभी घटित नहीं हुआ। अब वह घटित होगा। अब जीवन तुम्हारे अनुकूल होगा। अब तुम्हारे पक्ष में कार्य होने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, स्वयं में विश्वास रखो, क्योंकि संकल्प और विश्वास से बढ़कर इस संसार में कोई और ताकत नहीं है। तुम जैसे जैसे इसका प्रयोग करोगे, तुम स्वयं को बहुत ही ज्यादा खुशनसीब मानने लगोगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होने लगेंगी जो तुम्हारे जीवन को चमत्कार से भर देंगी। इसलिए अब तुम भव्य चमत्कार के लिए तैयार रहो। जब यह चमत्कार घटित होगा तो सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ ऐसा होगा जैसे तुम्हारे ही पक्ष में हो रहा हो, जैसे तुम्हारे लिए ही यह सब कुछ रचित किया गया हो। मेरे बच्चे, वास्तव में योजना बनाने का कार्य मेरा है, इसलिए इसे मुझ पर छोड़ दो। तुम केवल अपना कार्य करो और बेवजह की चिंता ना करो। मैं आ गई हूँ केवल और केवल तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर हो, तुम्हें वह सहयोग मिल सके जो तुम चाहते हो। मेरे बच्चे, अपने मन में समर्पण का भाव अवश्य रखना। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। अनासक्त होकर जो भी मनुष्य समर्पण का भाव रखता है, उसे जीत मिलती ही मिलती है। तुम्हारे जीत की भी रचना हो चुकी है। जीत को टाला नहीं जा सकेगा। यह अवश्य होगा। जरिया साधन कोई भी बने, किंतु यह घटित होना है और यह घटित होकर ही रहेगा। ऐसी मेरी कामना है और ऐसी तुम्हारी नियति है। मेरे बच्चे, मैं आज स्वयं ही तुमसे बात करने आई हूँ। तुम्हें एक सत्य के बारे में बताने आई हूँ। वह सत्य जिससे यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आया है, स्मोकर आया है। ये लोग करते हैं, बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। फैमिली ही पूरी तरह से खराब है, नेगेटिव फैमिली है। तो इनकी जो भी चीजें हैं, सूद समेत इनको दिया जा रहा है। सारी चीजें इनके पास वापस से बैकफायर किया जा रहा है और इनको बहुत बुरा कर्मा फेस करना पड़ सकता है। बहुत बहुत बुरा कर्मा फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि आखिरी के 2 महीने रह चुके हैं। यह जितने मतलब जिस तरह से चढ़े थे ना पेड़ पर, उस तरह से उस पेड़ को ही काट दिया जाएगा। इस तरह की सिचुएशंस इनकी लाइफ में बनते हुए देख रही हूँ। मुझे एक चीज और यहाँ पर दिख रही है, शायद ये आपको बताएं ना बताएं, लेकिन इनके घर में, इनके घर परिवार में कोई बहुत ज्यादा बीमार है। उसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं, एडमिट लगते हैं। यह भी यहाँ पर मुझे दिखा है। पता क्यों ऐसा लगा? क्योंकि बहुत ज्यादा उनकी नजर उतारी जा रही है। यह लोग खुद इस तरह की चीजों में रहते हैं और इनको कौन नजर लगा देगा? तो यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रही है मुझे। ये जो लेडी है, बहुत ज्यादा उनकी मतलब इन्हें बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। उस लेडी को बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, नजर उतारा जा रहा है, बहुत ज्यादा घबराई हुई है। यह इस तरह की एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि तरह तरह के शापित कॉन्ट्रैक्ट से आपको मुक्त किया जा रहा है। जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स लाए, उन सारी चीजों से आपको मुक्त करा दिया गया है। आपको इन सारी चीजों से फ्री करा दिया गया है। आपको इन सारी चीजों से बाहर निकाला जा रहा है।
और आपने यह चीज नोटिस की होगी या आने वाले टाइम में आप यह चीज महसूस करोगे कि आप फ्री हो रहे हो। आपको अंदर से फील होगा कि आपके अंदर मन में ना कोई ऐसी चीजें हैं, बटरफ्लाईज या पक्षी हैं जो उड़ रहे हैं। आपको भी ऐसा मन करेगा कि मैं कहीं दूर आसमान में उड़ जाऊं। इस तरह की परिस्थिति बनते हुए मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ। ईश्वर आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा देख रहे हैं। चलो देखते हैं और क्या बताना चाहते हैं। देखो, पहला मैसेज ही क्या आया है, वेक अप। आपने देखा होगा कि यह वेक अप क्यों आ रहा है। वेक अप इसलिए आ रहा है कि आपके सोने के दिन गए, आपके आलस के दिन गए। यह दिन भी नहीं कह सकते, यह कह सकते हैं कि जो आपके थकावट के दिन थे, जो बोझ के दिन थे, जिसमें आप बहुत ज्यादा तंग हो रहे थे, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, वो दिन आपके जा चुके हैं। अब आपकी लाइफ में बस और बस खुशियां आने वाली हैं, अच्छी चीजें होने वाली हैं। अब आपके जागने का टाइम आ चुका है। जिंदगी को सही मायने में जीने का समय आ चुका है। यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा मुझे दिख रही है। वेक अप यानी जिंदगी को सही मायने में जीने का टाइम आ चुका है। ईश्वर आपको कह रहे हैं कि हार मत मानो, हार मत मानो। तुम्हें बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, क्योंकि जीत तुम्हारी ही है। मुझे यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा दिख रही है, क्योंकि आने वाले टाइम में देखो, त्योहार तो आ ही रहे हैं। बहुत सारे त्योहार, बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं। मुझे यहाँ पर एक चीज दिख रही है, या तो आप या आपके हस्बैंड आपको कुछ गोल्ड गिफ्ट करें, या आप गोल्ड लेने वाले हैं। यह बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है। यह चैनल मैसेज आया है, यह स्पेसिफिक है और बहुत सारे लोगों के साथ यह रेसोनेट कर सकता है। मुझे दिख रहा है कि आपके घर में सोना आने वाला है। बहुत अचानक से क्विक मैसेज आया है कि कोई गोल्ड खरीदने वाला है अपने लिए, या आपको कोई गिफ्ट करेगा, और वह आपके हस्बैंड हो सकते हैं। और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके पेरेंट्स आपको गोल्ड की रिंग दे सकते हैं, क्योंकि घर की लक्ष्मी बिटिया रानी ही होती है, नहीं तो वाइफ होती है, माँ होती है। तो आपके हस्बैंड या आपके पेरेंट्स, जो कोई भी, लेकिन गोल्ड गिफ्ट यहाँ पर दिख रहा है। स्पेशली मैं हस्बैंड को देख रही हूँ अपनी वाइफ को गोल्ड गिफ्ट करते हुए, या आपके पेरेंट्स को। अगर आप लोग सिंगल हैं, आपके मम्मी पापा हैं, अगर आप मैरिड नहीं हैं, कपल्स या मैरिड कपल्स नहीं हैं, धारण कर रहा है। हाँ, ऐसा भी कुछ यहाँ पर आ रहा है। कोई व्यक्ति है जो आपको कुछ प्रस्ताव करना चाहते हैं, फूलों का गुलदस्ता या फिर कोई फूल, ऐसा कुछ यहाँ पर संदेश आ रहा है। देखते हैं और क्या संदेश आ रहे हैं आपके लिए। यदेव दूत आपको और क्या बताना चाहते हैं, क्या बातें आ रही हैं, तो वीडियो को जरूर क्लेम करिएगा। कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। कोई ऐसे व्यक्ति हैं, कोई अकड़ बकड़ कुछ भी कर रहे हैं, और आपका यह जो फोकस है वह अपनी तरफ करना चाहते हैं। आपकी ऊर्जा यह बहुत ज्यादा दिव्य ऊर्जा है, बहुत शाही ऊर्जा आप संभालते हैं। आप इस प्रकार के माहौल में रहना पसंद नहीं करते जहां कई विकल्प रहते हैं। तो कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको चुन रहे हैं, जो कि मैंने आपको कहा, लेकिन किसी प्रकार की स्थितियों, विकल्पों में नहीं रहना चाहते, पसंद नहीं करते। लेकिन मुझे दिख रहा है कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको किसी प्रकार से नीचा दिखाना चाह रहे थे, आपको आपके स्थान पर दिखाना चाह रहे थे, लेकिन आपने उनका बेड़ा गर्क कर दिया है, जीना हराम कर दिया है। यह समझ चुके हैं कि नहीं, आप एम्प्रेस हैं। आपको नीचा दिखाना, आपको आपकी जगह दिखाना, इससे यह अपना सब कुछ खत्म कर लेंगे और अपना सब कुछ गवा बैठेंगे। और ऐसा ही कुछ हुआ है। जब से आप किसी की जिंदगी से गए हैं, या आपने फैसला किया है, सोच रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है
कि सब कुछ खत्म, सब कुछ तबाह, अब कुछ नहीं बचा, मैं पूरी तरह से डूब चुकी हूँ। तो इस स्थिति में है कोई जो कभी अपनी जिंदगी में कई विकल्प रखते थे, आज इनका फोकस सिर्फ आप पर है और यह कुछ ऐसी अकड़ बकड़, कुछ भी ऐसी चीजें करें जिससे आपका ध्यान इस व्यक्ति की तरफ जाए, क्योंकि हो सकता है आप इन पर ध्यान केंद्रित भी नहीं कर रहे हैं, आप इनको इतना भी महत्व नहीं दे रहे हैं, तो यह व्यक्ति वैसे ही बहुत परेशान है और यह कुछ ऐसी चीजें भी कर सकते हैं जिससे देखिए आपको बुरा लगे, आपको चोट पहुंचे। कुछ भी कर सकते हैं, साम दाम दंड भेद, कि आपका फोकस इस व्यक्ति पर जाए, कुछ तो ऐसा मैं करूं जिससे आपका ध्यान मुझे मिल जाए, तो ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिखा। तो यह कुछ संदेश आए हैं, जरूर से क्लेम करिएगा रीडिंग को, माँ आदिशक्ति को धन्यवाद करिएगा। और देखते हैं क्या संदेश आ रहे हैं, देवदूत आपको और क्या बताना चाहते हैं। कुछ देवदूतों के संदेश लेते हैं। स्माइल करिए, यूनिवर्स आपको बार बार कह रहे हैं कि स्माइल करिए, इतना मत सोचिए, अपनी लाइफ में परेशान मत होइए, जो होगा वह आपके अच्छे के लिए ही होगा और आज तक जो हुआ है वह आपके अच्छे के लिए ही हुआ है। आपकी लाइफ में अगर आप कोई ऐसे स्टेज पर आ जाते हैं जहां पर आपको लगता है कि सब कुछ खत्म है, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा साथ कोई नहीं दे रहा, तो यूनिवर्स आपको तैयार कर रहा है, क्योंकि आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। अकेले में वह पावर है कि आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, किसी के साथ की जरूरत नहीं है। आप अकेले 100 लोगों के बराबर हैं और बहुत कुछ बिल्ड कर सकते हैं। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको रेडी कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपकी पावर क्या है, आपकी शक्ति क्या है। यह बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहे हैं। अपसेट मत होइए, स्माइल करिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए और अपनी लाइफ में जो इतनी सारी खुशियाँ आ रही हैं, सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, उनको सेलिब्रेट करिए, तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए। कोई शॉर्ट लेडी से मैसेज आ रहे हैं, कोई हेल्थ इशू फेस कर रहा था, उनकी रिकवरी हो रही है, वह रिकवर कर रहे हैं अपने हेल्थ इशू से, या आपके आसपास आपके घर पर कोई भी ऐसे पर्सन थे जो हेल्थ इशू फेस कर रहे थे, उनको कुछ हेल्थ इशू था तो वह रिकवर कर रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। कर्मा हिट कर रही है, आपके एनिमीज के लिए कर्मा आ रहा है, बहुत हैवी कर्मा आ रहा है इनके लिए, यह मैसेज आ रहा है। बहुत सारे सक्सेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, खुशियाँ आ रही हैं आपके जीवन में, जो खुशियाँ आपको ऐसा लगता था कि खुशियों ने तो जैसे मेरे घर का रास्ता ही भूला दिया है, वह खुशियाँ वापस आ रही हैं आपके जीवन में। आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना है, माँ आदिशक्ति पर ट्रस्ट करना है, इंसान पर मत करिए, कोई भी यहाँ पर विश्वास के पात्र नहीं है, किसी पर भी ट्रस्ट मत करिए। ट्रस्ट करना है, विश्वास करना है, झुकना है तो एक ईश्वर के आगे, उन पर विश्वास करिए, वह आपका बेड़ा पार करेंगे ही करेंगे और कर रहे हैं। वह आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ ला रहे हैं। गॉड एनिमी और हेटर्स को जज कर रहे हैं, यह मैसेज आ रहा है। एनिमीज और इवल फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा डरे हुए हैं आपके पावर से, आपके पोटेंशियल से, आपकी शक्तियों से। इनको अटैक पर अटैक आ रहा है, इनके पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़े पड़ रहे हैं। आपके पास बहुत सारा अपार धन आने वाला है, अपार धन की प्राप्ति आपको होने वाली है। तो कोई आपको कमिट करना चाहता है, कमिट करना चाहती है, वह आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, यह मैसेज आ रहे हैं। कोई बहुत रिग्रेट कर रहा है, रियलाइजेशन कर रहा है। कोई ऐसे पर्सन है गाइस जो यह समझते हैं कि उन्होंने ही सब कुछ खराब किया है, उनसे ही सारी चीजें हुई हैं और वह पर्सन बहुत अपसेट है,
करंट में वह पर्सन अभी बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, अपसेट हैं। हेटर्स बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते हैं आपके आगे, बहुत पिछड़ा हुआ, अहंकारी, बहुत अकेला, थका, नालायक। तो ऐसा कुछ वह फील करते हैं। आपको प्यार चाहिए, केयर चाहिए। आपको अभी जरूरत है प्यार और केयर की, या आप खुद ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। बिजी है, मुझसे ज्यादा मुझे और कौन प्यार